दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच इन दिनों एक नया सिक्योरिटी इशू तेजी से चर्चा में है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने अपनी सीमाओं की निगरानी और बॉर्डर सिक्योरिटी को पहले से ज्यादा मजबूत किया है। इसी बीच बांग्लादेश की तरफ से भी कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिन्होंने पूरे साउथ एशिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश अब सीमा क्षेत्रों में एक बड़ी ड्रोन यूनिट तैयार करने पर काम कर रहा है, जिसमें उसे अमेरिका और तुर्की जैसी बाहरी ताकतों का भी सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरी तैयारी का मकसद क्या है और इसका असर भारत पर कितना पड़ सकता है। दरअसल हाल के समय में बांग्लादेश ने अपनी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने पर काफी जोर दिया है, खासकर उन इलाकों में जहां भारत और बांग्लादेश की लंबी सीमा गुजरती है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा है, जिसमें जंगल, नदियां, पहाड़ी इलाके और सुंदरवन जैसे कठिन क्षेत्र भी शामिल हैं। ऐसे इलाकों में हर समय जमीन से निगरानी करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि अब बांग्लादेश आधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ड्रोन रेजिमेंट का मतलब सिर्फ कुछ ड्रोन उड़ाना नहीं होता। ये सेना की एक विशेष यूनिट होती है जिसका काम चौबीसों घंटे आसमान से निगरानी करना, तस्वीरें जुटाना, गतिविधियों पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन सेना तक पहुंचाना होता है। आसान भाषा में कहें तो ये जमीन पर मौजूद सैनिकों की आंख और कान की तरह काम करती है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश अब ऐसी यूनिट्स पर भारी निवेश कर रहे हैं। बांग्लादेश की योजना के मुताबिक इस नई यूनिट का इस्तेमाल सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और रिकॉनेसेंस जैसे कामों के लिए किया जाएगा। यानी सीमा के आसपास क्या गतिविधियां चल रही हैं, कहां लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, किस इलाके में क्या हलचल है, इन सब चीजों पर नजर रखी जा सकेगी। आधुनिक ड्रोन्स में लगे हाई रेजोल्यूशन कैमराज और सेंसर्स कई किलोमीटर दूर की गतिविधियों को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यही वजह है कि इस परियोजना को सामान्य सैन्य विस्तार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब यहां कहानी में एक नया किरदार सामने आता है और वो है तुर्की। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान बनाई है। दुनिया के कई देशों ने तुर्की के ड्रोन्स और उससे जुड़ी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में रुचि दिखाई है। बांग्लादेश भी उन्हीं देशों में शामिल है जो अपनी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए तुर्की के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार चर्चा में बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की सिर्फ ड्रोन्स तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वो बांग्लादेश के लिए एडवांस्ड ग्राउंड डेटा टर्मिनल जैसी सिस्टम्स पर भी काम कर रहा है। आसान शब्दों में समझें तो ये एक हाईटेक कंट्रोल सेंटर होता है। जब कोई ड्रोन आसमान में उड़ रहा होता है, तब वो जो तस्वीरें, वीडियो या दूसरी जानकारी इकट्ठा करता है, वो सीधे इसी कंट्रोल सेंटर तक पहुंचती है। इससे सीमा के बड़े हिस्से की निगरानी एक ही जगह से की जा सकती है और फैसले भी तेजी से लिए जा सकते हैं। यही वजह है कि तुर्की और बांग्लादेश के बीच बढ़ता ये डिफेंस कोऑपरेशन अब सिर्फ तकनीकी सहयोग का मामला नहीं रह गया है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे क्षेत्रीय इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश भी जुड़ी हुई है। लेकिन कहानी सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है। इसी दौरान बंगाल की खाड़ी में भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। और यहीं से इस कहानी में अमेरिका की एंट्री होती है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका की दिलचस्पी बांग्लादेश में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इसका जवाब बंगाल की खाड़ी में छिपा हुआ है। ये इलाका सिर्फ एक समुद्री क्षेत्र नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों में से एक माना जाता है। जो देश यहां अपनी मजबूत मौजूदगी बनाता है, उसे रणनीतिक फायदा भी मिलता है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस को काफी आगे बढ़ाया है। हाल ही में बांग्लादेश के तटीय इलाके में एक ऐसा उपकरण मिलने की खबर सामने आई जिसे अमेरिकी नौसेना की तकनीक से जोड़कर देखा गया। इसके बाद ये चर्चा और तेज हो गई कि बंगाल की खाड़ी में अमेरिका की गतिविधियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ रही हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र के अंदर से डाटा जुटाने वाली ऐसी तकनीकें सिर्फ वैज्ञानिक कामों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनका इस्तेमाल रणनीतिक निगरानी में भी किया जा सकता है।
इसी दौरान अमेरिका और बांग्लादेश के बीच कई सुरक्षा और सैन्य सहयोग वाले समझौते भी चर्चा में रहे हैं। इन समझौतों का मकसद दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना बताया जाता है। लेकिन भारत समेत कई रणनीतिक विश्लेषक इन्हें बड़े क्षेत्रीय बदलाव के नजरिए से भी देखते हैं, क्योंकि जब किसी क्षेत्र में बड़ी ताकतों की मौजूदगी बढ़ती है तो उसका असर आसपास के देशों पर भी पड़ता है। दूसरी तरफ तुर्की भी बांग्लादेश के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ड्रोन तकनीक में तुर्की ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी पहचान बनाई है और अब वो कई देशों को आधुनिक सैन्य तकनीक उपलब्ध करा रहा है। बांग्लादेश भी इसी अनुभव का फायदा उठाना चाहता है ताकि अपनी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत किया जा सके। अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर काफी दिलचस्प दिखाई देती है। एक तरफ सीमा पर ड्रोन सिस्टम्स की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ समुद्री क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसके पीछे दुनिया की बड़ी ताकतें भी सक्रिय नजर आ रही हैं। ऐसे में भारत भी पूरे घटनाक्रम पर बहुत करीब से नजर बनाए हुए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बदलते माहौल में भारत की तैयारी कितनी मजबूत है और हमारा जवाब क्या हो सकता है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच लंबी सीमा है और दोनों देशों के बीच ट्रेड, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी लंबे समय से चलता रहा है। लेकिन जब सीमा के आसपास नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस सिस्टम्स की तैनाती की बात होती है, तब स्वाभाविक रूप से सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सतर्क हो जाती हैं। भारत पिछले कई वर्षों से अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को लगातार मजबूत कर रहा है। आज भारतीय सुरक्षा बलों के पास आधुनिक रडार सिस्टम्स, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, सैटेलाइट्स और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है। सीमा के संवेदनशील इलाकों में निगरानी क्षमता पहले की तुलना में काफी बढ़ाई गई है, ताकि किसी भी गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि समुद्र में भी भारत अपनी तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहा है। बंगाल की खाड़ी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यही कारण है कि भारतीय नौसेना और समुद्री सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे इलाके पर लगातार नजर बनाए रखती हैं। अंडमान निकोबार क्षेत्र भी भारत को इस इलाके में एक बड़ा रणनीतिक फायदा देता है। दरअसल आज के दौर में सुरक्षा सिर्फ सैनिकों या हथियारों तक सीमित नहीं रह गई है। अब ड्रोन्स, साइबर सिस्टम्स, सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी उतने ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और भारत भी अपनी तकनीकी ताकत को लगातार आगे ले जा रहा है। आने वाले समय में यही तकनीकें क्षेत्रीय सुरक्षा की दिशा तय कर सकती हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से देख रहा है। चाहे सीमा की सुरक्षा हो, समुद्री निगरानी हो या डिप्लोमैटिक लेवल पर बातचीत, भारत हर मोर्चे पर अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका, तुर्की और बांग्लादेश का ये बढ़ता सहयोग आगे किस दिशा में जाता है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही भारत से जुड़े बड़े इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।